इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बिलाखिर फैसला कर दिया डस्का की सीट का। और ये एक लम्हा अलमिया और फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि उनकी सूबे पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब हुआ उसको धांधली ज़दा करार दे दिया गया है। आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, ये वही पार्टी है जो धांधली के खिलाफ सियासी जिहाद करते करते पाकिस्तान की नेशनल पार्टी बनी। आज जो है तमाशा ये लगा हुआ है पाकिस्तान में कि उन्हीं के अंडर जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो है वो हुकूमत की तमाम जो इंतज़ामी अफसर्स हैं उनकी सरजनिश की है इलेक्शन कमीशन ने और उनको जिम्मेदार ठहराया, मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है और इस इलेक्शन को जो है वो कालअदम करार दिया है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उनका यह मुतालबा था कि पूरा इलेक्शन जो है उसको कालअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने हिसाब से हकायक को जांचते हुए, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि सिर्फ 18 से 20 जो मुतनाज़ा पोलिंग बूथ्स हैं बकौल उनमें इलेक्शन कराया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि बादिउल नज़र में एक न्यूट्रल इदारा है जिसके चेयरमैन हैं उनको भी सिलेक्ट गवर्नमेंट करती है और इस गवर्नमेंट ने उनको सिलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इस बयान और इस मुतालबे को मान लिया कि पूरे इलेक्शन में धांधली हुई है। क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में धांधली से मुराद ये थी कि इंतजामिया ने मिलकर बादिउल नज़र में ऑपोजिशन का जो इल्ज़ाम है ये पूरा इलेक्शन हाईजैक किया। ये सिर्फ मामला 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की गुमशुदगी का नहीं था, 20 पोलिंग बूथ्स के जो बोरियां थी वोटों की उनकी रद्दोबदल का और टेम्परिंग का नहीं था, बल्कि मामला पूरे दिन पे मुहित था जिसके अंदर स्लो पोलिंग भी हुई, जिसके अंदर फायरिंग भी हुई, जिसमें वोटर को हरास भी किया गया। और जब गवर्नमेंट जो है वो हो मुकाबले पे तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है उसको यह मुतालबा उसका बन जाता है, वो ये पॉइंट रेज कर लेती है कि ये हरास करने में पुलिस साथ मिली हुई थी, हरास करने में इंतजामिया साथ मिली हुई थी। और यही बात इलेक्शन कमीशन के उस लेटर से भी यहाँ है जो 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बयान किया और उन्होंने ये भी बताया कि आरओ भी खौफजदा था, पंजाब पुलिस की मौजूदगी में खौफजदा था। इसके अलावा 20 लोग गुमशुदा भी हो गए, ये भी पंजाब पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। और आईजी पंजाब ने, कमिश्नर ने, डीसी ने उस इलाके के फ़ोन भी सुनने से ना सिर्फ माजरत कर ली, ना फ़ोन सुना, ना अवेलेबिलिटी जाहिर की, जबकि दे वर ड्यूटी बाउंड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इलेक्शन पोल नाइट। अगर मैं आपको उनका इलामिया पढ़ के सुना दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेस रिलीज आया है उसके हिसाब से बहुत एम्बेरसिंग है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने पर 4 मार्च 2021 को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। ये सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग डैमेजिंग बात है बुज़दार साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन डिक्लेयर किया गया उनके सूबे में और उनके आईजी को बुलाया गया है और उनके जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया गया है और गफलत बरतने में बुलाया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन आरपीओ गुजरावाला रेंज को उनका मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरावाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की है। उन्होंने ये भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल किया जाए। ये तमाम सूरत हाल जो है ये किसी भी लिहाज से उस पार्टी की तारीफ और तौजीह नहीं बनती जो धांधली के खिलाफ जो है वो एक युद्ध का आगाज जिन्होंने किया और जो समझते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, नई रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाएंगे और एक ऐसा सिस्टम होगा ख्वाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए जिसमें कोई धांधली का इल्जाम ना लगाए। लेकिन हमने ये देखा है कि इस छोटे से हल्के के अंदर जो है गवर्नमेंट बुरी तरह एक्सपोज हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में जो कहा है वो भी बड़ा अलार्मिंग है, व्यूअर्स सुनने वाला है। अगेन मैं आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, बुज़दार साहब और नीचे जो है उनके आईजी, उनके डीसी, उनके एसी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्के में साफ शफाफ मुंसिफाना इंतखाब नहीं हो सका, फायरिंग के वक्त करके वोटर्स को डराया धमकाया गया। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब में लड़ाई झगड़े और तशद्दुद हुआ, फायरिंग की गई जिसके बायस खौफ और हरास फैल गया और माहौल खराब हो गया। वोटर को हक के रायदही के लिए आज़ादाना व साजगार माहौल फराहम नहीं किया गया। इलेक्शन एक्ट की शिक 9 के तहत डस्का इलेक्शन को कालअदम करार देते हैं। हल्के में 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन होंगे। उस्मान डार साहब, कितना डैमेजिंग है आपके लिए ये फैसला? ये तो है अब बाद में तय किया जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं जी, उन्होंने आईजी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उन्होंने बुलाया या जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं इलेक्शन कमीशन ने बुलाया जी, मैं ही कह रहा हूं जी, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं कामरान उसी तरफ आ रहा हूं। लेकिन अगर इतना ही सेंसेशनल फैसला जो कि अगर मैं आरओ की बात करूं तो ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा
जो कि पूरा इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, वो खुद कह रहा है 360 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 14 ऐसे पोलिंग स्टेशन है कामरान जो प्रेमा फिशाई हैं, जिसपे शको शुभ है कि शायद रिकॉर्ड टेम्पर किया गया। दिस इज वन थिंग। दूसरी तरफ खुद कैंडिडेट नुशीन, सईदा नुशीन साहिबा कहती हैं मेरे सामने, इलेक्शन की रात 3:30 बजे की बात है, कि 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई एप्लीकेशन नहीं फायरिंग की, कोई पोलिंग स्टेशन बंद करने की नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, 337 पोलिंग स्टेशन पे सब ठीक चल रहा था। ये 23 पोलिंग स्टेशन वो ऑफिशियली एप्लीकेशन भेजती हैं इलेक्शन डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब, मैं अभी आ रहा हूं इसी तरफ, सवाल है जो आपने बात की है, नौशीन साहबा का आपने रेफरेंस दिया। मुझे एक बात बताइए कि मुकाबला हो रहा है आपके और नौशीन साहिबा की पार्टी के दरमियान, इस बात की क्या वैल्यू है कि आप क्या कह रहे हैं, अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं? आप दोनों ने तो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा की बातें कर दी है, उसमें लोग क्यों बिलीव करें? इलेक्शन कमीशन को आप क्रेडिबल इदारा नहीं समझते कि वो ये कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम हुई पंजाब की, वहां पे ब्यूरोक्रेसी नाकाम हुई, वहां पे इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ? कामरान, ये बात नहीं है। देखिए, ये मेरा कानूनी हक है इलेक्शन कमीशन, देखिए कामरान, ये मेरा कानूनी हक है इलेक्शन कमीशन के फैसले पे अपनी राय कायम करना, इलेक्शन कमीशन के फैसले पे अपनी राय देना। ठीक उसी तरह हाई कोर्ट में से फैसले खिलाफ आ जाते हैं, हम उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। लेकिन मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट पे आपके सामने बात कर रहा हूं, ये इन राइटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हेर से की बातें नहीं मैं कर रहा हूं कामरान। जी। ये खुद इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर कह रहा है कि 360 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 14 में मसला है। उसमें तो इल्जाम नहीं है कि वो साथ मिला हुआ था दूसरी पार्टी के, उसमें तो सर आरओ तो है ही मशकूक, उसका तो हर बयान जो डिस्क्रेडिट है हमारे। एक मिनट सर, डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही है, मुझे जरा थोड़ा मौका दे दीजिए, आपसे डायलॉग कर रहा हूं। मुझे बताइए, आपके हाथ में भी एक लेटर है आप जो लहरा रहे हैं, नौशीन का हो या आरओ का हो, मेरे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि आपकी गवर्नमेंट के अंडर हल्के में साफ शफाफ मुंसफाना इंतखाब नहीं हुआ, जिसके लिए आपकी पार्टी पैदा हुई थी। तो ये तो आपके लिए पॉलिटिकली बिल्कुल डैमेजिंग नहीं है आपके ख्याल में? आप कह रहे हैं ठीक है आप जाएंगे कोर्ट में, इस वक्त डैमेजिंग है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। चले कामरान, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है डस्का के साथ 20 किलोमीटर पे जो वजीराबाद में इलेक्शन हुआ है वो बड़ा साफ और शफाफ हुआ है, उधर इसी इंतजामिया ने करवाया है, इसी आईजी ने, इसी चीफ सेक्रेटरी ने, इसी कमिश्नर ने, इसी आरपीओ ने करवाया है। वो तो इलेक्शन कमीशन कह रहा बड़ा जबरदस्त हुआ, उसी दिन हुआ है, उसी दिन हुआ है। डस्के में क्या हो गया यार? अगर 20 सर एक बात, अच्छा एक बंदा मेरी बात सुनिए, एक बात बताएं, आपको मुश्किल की, आपको जो आप थे गवर्नमेंट के मामले खसूसी, आप छोड़ के आप इस इलेक्शन के लिए क्यों गए? इतना क्या मसला था इस इलेक्शन में? थोड़ा, क्योंकि आप पे भी इल्जाम लग रहा है कि आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है वो इलेक्शन पूरे का पूरा। चले मैं कह रहा हूं एक फुटेज ले आए जहां मैं ठप्पे लगा रहा हूं, जहां मैं पुलिस गर्दी कर रहा हूं, जहां आपने ठप्पे नहीं लगाए, इन्फ्लुएंस किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं पीएमएलएन को, उस्मान डार की जियो फेंसिंग कर लें, मैं इलेक्शन वाले दिन कहां था, किधर था, इवन सब कुछ कर लें। देखिए, जब हमारा दामन साफ है हम अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं। कामरान, बात सिंपल सी ये है कि मुद्दा शुरू हुआ 20 पोलिंग स्टेशन से। मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूं, NA 75 में खुद पीएमएलएन की डिमांड थी कि 20 पोलिंग स्टेशन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमें तो ये फैसले के ऊपर जाना है कानूनी जंग लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। राइट सर, जब आप मुझे पहले बताएं कामरान, आप माशाल्लाह, एक सेकंड मैं एक और ऐड करने लगा, आप बड़ी जबरदस्त आप बड़ी जबरदस्त जर्नलिज्म के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर आपने बड़े जबरदस्त शो किए हैं। आप मुझे बताएं, माजी में जहां कहीं भी, मैं हल्के गिना सकता हूं जहां पोलिंग स्टेशंस पे इश्यूज हुए, बेजाब्तगियां हुई, सिर्फ उन पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कराए गए, पूरा हल्का कुलअदम करार देना, सेट असाइड तो डार भाई, ये तो आपका सवाल इलेक्शन कमिश्नर से बनता है ना, मुझसे तो नहीं बनता आपका सवाल। इलेक्शन कमीशन नून लीग का तो नहीं है ना, वो मीडिया का है, वो तो न्यूट्रल है ना, कि न्यूट्रल नहीं है आपके ख्याल में? देखें, वो तो खुद मुख्तार, देखे खुद मुख्तार अदारा है, तो हमारे दौरे हुकूमत में अपोजिशन को रिलीफ भी मिल रहा है, सीटें भी जीत रही है, और ये सारा कुछ इमरान खान के दौर में ही हो रहा है। 4 हलकों के लिए 126 दिन धरना देना पड़ा, एक ज़िमनी इंतखाब के अलावा सारे ज़िमनी इंतखाब मारे गए, इसमें तो आते बाद में। ठीक।